आगरा के समग्र सतत एवं सांस्कृतिक विकास को नई दिशा देने के उद्देश्य से ओएस्का इंटरनेशनल जापान के प्रतिनिधिमंडल के साथ एक महत्वपूर्ण विचार विमर्श बैठक द रमाना ग्रांड प्रतापपुरा आगरा अपराह्न 3 बजे आयोजित की गई। बैठक का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक आयाम भी सामने आया। डॉक्टर गिरीश गुप्ता ने बताया कि उनके पिता वर्ष 1962 में जापान गए थे। वहीं वरिष्ठ नागरिकों की बढ़ती आवश्यकता को देखते हुए रिस्पेक्ट एज इंटरनेशनल की स्थापना का विचार विकसित हुआ। डॉक्टर गिरीश गुप्ता स्वयं वर्ष 1975 में जापान गए और पुनः वर्ष 2025 में उन्हें ओएस्का इंटरनेशनल द्वारा दीर्घकालिक सहयोग के लिए सम्मानित किया गया। बैठक में शहर की ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित रखते हुए आधुनिक तकनीकी, पर्यावरणीय एवं पर्यटन विकास के समन्वित दृष्टिकोण पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान कर्नल मनोहर नायडू द्वारा 2 महत्वपूर्ण एवं दूरदर्शी प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए, जिन्हें जापानी प्रतिनिधिमंडल ने विशेष रुचि के साथ सराहा। पहला प्रस्ताव आगरा में प्लानेटेरियम की स्थापना से संबंधित था। ओएस्का इंटरनेशनल जापान के प्रबंधक निदेशक मोरिता अकीरा ने सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस परियोजना के लिए तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराया जा सकता है। ये पहल न केवल शिक्षा एवं विज्ञान के क्षेत्र में उपयोगी सिद्ध होगी, बल्कि पर्यटन को भी नई दिशा प्रदान करेगी। दूसरा प्रस्ताव जापानी उद्यान यानी जैपनीज गार्डन की स्थापना का था, जो ओएस्का की कृषि एवं पर्यावरणीय गतिविधियों के अनुरूप है। ये उद्यान आगरा के पारिस्थितिकी संतुलन को सुदृढ़ करने के साथ साथ शहर की सौंदर्य वृद्धि और अंतर्राष्ट्रीय आकर्षण को भी बढ़ावा देगा। जापानी प्रतिनिधिमंडल को मोरिता अकीरा, नाकामुरा और मिश यूरी और रितु प्रसाद आदि थे। इसमें रितु प्रसाद ने बताया, आगरा के लगभग 100 स्कूलों में चिल्ड्रन फॉरेस्ट प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। संस्था द्वारा उपहार में प्रदान किए गए जापानी प्रतिनिधिमंडल का स्वागत बहुत ही गदगद था। बैठक के दौरान सांस्कृतिक समन्वय का भी सुंदर उदाहरण देखने को मिला, जब देवाशीष गांगुली और उनकी टीम द्वारा प्रस्तुत ब्रज गीत ने उपस्थित सभी अतिथियों का मन मोह लिया। इस अवसर पर डॉक्टर वी.डी. अग्रवाल, राजेश गोयल, कर्नल मनोहर नायडू, कर्नल राज मलिवाल, कमांडर राकेश गुप्ता, राजेंद्र गुप्ता, दीपक प्रहलाद अग्रवाल, मंजू गुप्ता, कृष्णा दत्ताचार्य, डॉक्टर भट्टाचार्य, वत्सला प्रभाकर, आर.के. दीक्षित, राजकुमार चतुर्वेदी, एम नैयर, यदुराज गोयल, नितिन गुप्ता, डॉक्टर राम बाबू हरित सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। बैठक में भविष्य में भारत जापान सहयोग को और सुदृढ़ करने और प्रस्तावित परियोजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए ठोस कदम उठाने पर सहमति व्यक्त की गई। जापान प्रतिनिधिमंडल के साथ आगरा विकास सार्थक मंथन। क्या एक संयुक्त तत्वावधान में जो जापानीज डेलीगेशन आया, उसका एक स्वागत समारोह और गोष्ठी का आयोजन किया गया। 1962 से रिस्पेक्ट इंटरनेशनल का ओएस्का इंटरनेशनल जापान के संबंध है, जिसके फाउंडर 1962 में जापान गए थे और तब से ये संस्था का हमारे से अनुबंध है। तो हमारे बीच में जब इनके अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी होती है तो हम लोग जापान जाते हैं और जापान का डेलीगेशन यहाँ टाइम टू टाइम यहाँ आता रहता है। तो इस बार यहाँ एक उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट नक्षत्रशाला स्थापित करना चाह रही है। उसके लिए ये जापान में बहुत उन्नत नक्षत्रशाला है, उसका भी हम चाहते हैं कि वो गाइडेंस वहाँ से मिले और ताज के पास जापानीज टाइप का गार्डन भी डेवलप हो। हमारे राज्य मंत्री जी खूब मौजूद हैं, तो इसलिए उसको इनिशिएट करेंगे। तो ये इससे आगरा का डेलीगेशन में कितने लोग आए हुए हैं? इस समय 4 लोग तो जापान से आए हैं, 2 इंडिया के हैं जो दिल्ली से आए हुए हैं। 6 लोगों का डेलीगेशन है और इसमें मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मिस्टर अकीरा, तो वो मोनिटा अकीरा आए हैं, उसके नेतृत्व का ये डेलीगेशन है। ये 2 दिन 3 दिन रुकेगा, यहाँ पर दिल्ली जाएगा और दिल्ली से बनारस में जाएगा। बनारस में इन्होंने एक बम्बू का प्लांट लगाया हुआ है, बम्बू से खेती होती है, करीब 10 करोड़ रुपए का वो वहाँ पर प्लांट बनारस में लगाया एग्रीकल्चर का। उसके साथ ये उन्नतशील किस तरीके से कृषि हो, उसके लिए कल्टिवेशन कर रहा है। सर, जहाँ आगरा की बात कही है तो आगरा में कब से आपको लग रहा है, कब से चालू हो गई? ये हमने गवर्नमेंट ऑफ यूपी को लिखा है कि जो उसकी नक्षत्रशाला बन रही है उनको हमने प्रपोजल भेज दिया कि इनसे आप कल्टिवेशन दें। और इनकी एकदम, मैं भी गया था नक्षत्रशाला देखने जापान में, अभी वहाँ पर कितना एडवांस है उसका। उन्होंने एक जो चैम्बर बनाया हुआ है, जैसे स्पेस में जाते हैं तो उसमें वेटलेसनेस हो जाता है, उस चैम्बर में भी मैं गया, वहाँ बिल्कुल वेटलेस हो गया। और बाकी एक 50 साल से कितना नक्षत्रों की पोजीशन है वो सब डिटेल्स उनके पास है। तो ये उम्मीद करते हैं कि डिपेंड करेगा गवर्नमेंट ऑफ यूपी
कि कितनी जल्दी वो करें तो ये आगरा के लिए एक एक्सेप्शन होगा। थैंक यू सो मच। मेरा रहे तो अभी जापान से हमारी डेलीगेट्स आए हैं, उनका आपने स्वागत किया है। और जहाँ तक नक्षत्र की बात है तो एक नक्षत्र हमारी छोटी मीनार के सामने बन रही है उसमें, और शकुंतला जी ने भी कहा कि अभी और एक सरकार भी चाहती है कि आगरा को हम एक स्मार्ट सिटी बनाएं, क्योंकि यहाँ बहुत भारत के अंदर जो भी यहाँ पर्यटक आता है वो आगरा में आना अपना सौभाग्य समझता है। इसलिए यहाँ पे कि हम इस लेवल के जो चीज़ को बनाना चाहते हैं आगरा में, जिससे लोग यहाँ रुकें और यहाँ के उद्योग धंधों का विकास हो। सर उत्तर प्रदेश सरकार से आप लोगों की बात करें, एक तो हमारी बन रही है ना, और एक मांग की बस बात करेंगे मुख्यमंत्री जी से करेंगे कोशिश। एक तो यहाँ बनी रही है अभी, फिर और इसका जो है एलाबोरेटेड रूप जो है रूप रहेगा इसका, बड़ा रूप रहेगा इसका, तो उसके लिए बात करेंगे। क्योंकि इसमें जो आएगा तो पैसा भी काफ़ी लगाएंगे ये लोग, उस हिसाब से जगह पर्याप्त होनी चाहिए। ताजमहल के आसपास रहने का फ़ायदा ये है कि जो भी बाहर से फॉरनर आते हैं उनको देखने में ही रहेगा आराम से। मैं राजेश गोयल, रेस्पेक्ट एज इंटरनेशनल का कोषाध्यक्ष। ये आज एक सेमिनार के रूप में ये एक प्रोग्राम यहाँ रखा गया है द रमाना ग्रांड प्रतापपुरा चौराहे पर। एक जापान का जो डेलीगेट्स आया हुआ है उसी का इंटरनेशनल जापान के नाम से है, उसका जो काम है वो ग्रीनरी को डेवलप करना है। जापान एक बहुत विकसित देश है, उस विकसित देश को देखते हुए हमारा इंडिया बहुत ज़्यादा जो है उस चीज़ को सोचता है कि भाई ये कैसे हाउ विल पॉसिबल, कैसे इस चीज़ को डेवलप करते हैं उस कंट्री को। उसके संग हमारा जो कोलिब्रेशंस है ये आज से नहीं है, ये 1962 से ये हमारा डेलीगेट्स वहाँ जाता है और आता है। दोनों के संग में जो MOU साइन हुआ है जापान और इंडिया के संग, उन दोनों के लिए ये बहुत ही खुशी का विषय है कि टाइम टू टाइम हर चीज़ एक डेवलपमेंट्स के रूप में दोनों देश एक दूसरे के संग प्रदान करते हैं। हमारे बहुत ही इस समय जो प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी एवं यूपी के जो चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इस कंट्री को और प्रदेश को डेवलप करने के लिए प्रयासरत रहते हैं, और इन सब चीज़ के लिए हर एक कंट्री से वो अपना टाई अप रखते हैं, जिससे कि जितना ज़्यादा डेवलपमेंट्स अपनी कंट्री और देश के लिए प्रदेश के लिए हो उतना ज़्यादा उनका झुकाव इस चीज़ के लिए रहता है, और उस चीज़ का वो झुकाव दिखता भी है। आज इस ग्रीनरी को लेके हमारे ताजमहल जो एक वर्ल्ड फेम प्रॉपर्टी है उसको देखने के लिए पूरे वर्ल्ड से जो टूरिस्ट आता है, और आगरा इसके लिए एक बहुत ही सौभाग्यपूर्ण है कि उसके लिए पूरे कंट्री से क्या पूरे वर्ल्ड से सब लोग उसको देखने के लिए आते हैं। इसकी वजह से जापान बहुत कुछ आगरा को देता भी है और उसको डेवलपमेंट चाहता भी है। उसी सब चीज़ को देखते हुए जो एक डेलीगेट्स अपना आया हुआ है यहाँ आगरा में, उसके संग एक कोलिब्रेशंस रखते हुए स्टेट गवर्नमेंट के संग एवं सेंट्रल गवर्नमेंट के संग ये सारी चीज़ें उनके संग रख के उसके ऊपर कार्य करने का ये कार्य किया जा रहा है। DD अग्रवाल, अध्यक्ष रेस्पेक्ट एज इंटरनेशनल संस्था। आज जो जापान का जो डेलीगेशन आया है वो हमारी संस्था जो रेस्पेक्ट एज इंटरनेशनल है उसके साथ जो कोलैबोरेशन हुआ है कि यहाँ के लोग वहाँ जाएँ, वहाँ के लोग यहाँ हैं, उसी के उपलक्ष्य में ये आज डेलीगेशन का यहाँ पर स्वागत और सत्कार और ये गोष्ठी हुई है। क्योंकि प्रश्न ये उठता है कि जापान छोटा सा कंट्री है और वो इतना पावरफुल है और इतना पैसे में इतना बहुत ज़्यादा क्यों है, जबकि और भी देश हैं। तो वहाँ पर मेरा कल भी क्वेश्चन हुआ था, आज भी मैंने पूछा, उसका जवाब सही ढंग से नहीं मिला, लेकिन मैं उस पर स्टडी करूँगा कि एक छोटा सा देश इतना पैसे वाला क्यों बन सकता है। ये समृद्ध बहुत हो गया है। तो उसमें कुछ लोगों ने बताया कि टाइम की पंक्चुअलिटी है, और वहाँ पर बच्चों को स्कूल में सिखाया जाता है कि सेल्फ वर्क करना। तो ये तो यहाँ भी है, हम सिखाते हैं, ऐसा नहीं है। मैं भी टाइम का बहुत पंक्चुअल हूँ, मैं भी सेल्फ काम करता हूँ, मैं भी टॉयलेट अपनी साफ करता हूँ। तो ये इससे नहीं होता है, वो जो और चीज़ें होंगी। जैसे अभी एक पेपर में दिया इन्होंने, इंडिया के अंदर बहुत सारा इनके कार्यक्रम चल रहे हैं खेती के, एग्रीकल्चर। तो वो चारकोल जो है, बांस से चारकोल बना रहे हैं और चारकोल उसके खाद के रूप में प्रयोग करेंगे। तो उससे कितनी फसल, इस तो सब स्टडी करनी पड़ेगी। अभी एक कागज़ दे देने से कुछ नहीं होगा। कि बनारस में 3 गांव उन्होंने लिए हैं, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें। तो जापान एक समृद्धशाली देश है और लड़ाकू नहीं है, व्यवहार कौशल है। वो अपनी संस्कृति को आज तक बचाए हुए है और संस्कृति के लिए वो लड़ मर सकता है, ऐसा एक जापान देश है। हमारा हिंदुस्तान भी ऐसा नहीं है। सनातन की जो रोड चल रही है ये भी हम इसी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमको टाइम की पंक्चुअलिटी और समय की प्रतिबद्धता और मेहनत,
और ऑनेस्टी, यदि ये सब होंगे तो हमारा देश क्या कम फ्लरिश कर रहा है और ज़्यादा कर रहा है, लेकिन जनता ज़्यादा है, पॉपुलेशन 140 करोड़ है, तो उस हिसाब से भी हम बहुत तीसरी पोजीशन पर आ गए हिंदुस्तान में। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत आज के इस गोष्ठी में आए हुए सभी का स्वागत और सत्कार, और डेलीगेशन जो उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।